चंदूलाल चंद्राकर भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु हैं और उनकी बहू ने भाजपा ज्वाइन किया है आज। जी, वो तो कांग्रेस के चाणक्य रहे हैं और कांग्रेस की नींव रखे हैं। उनके परिवार के लोगों को भी लगने लगा है कि मोदी की गारंटी पर भरोसा होने लगा है। सर सीधी बात है, मोदी जी ने ऊंचाइयों को ले गया है। कांग्रेस की जब तक हम कहते बर्बाद हुआ या अच्छा हुआ तब समझ नहीं थी, तब वोट डालते थे और अब निर्णय लेते हैं। सर मोदी हैं तो भारत है, भारत की सुरक्षा है। सर भाजपा जो बोलती वो करती है और आपने ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छे से उनको देखा भी है। छत्तीसगढ़ के 11 सीट हम सब जीतेंगे। जनता ने मन बना लिया है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मोदी जी ने तय किया है कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, जब इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस नहीं देती है, 70 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर आमदनी का व्यक्ति, उसको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हमारी पार्टी के लोग सब घर में जाएंगे, 70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का फॉर्म भराएंगे और 4 जून के बाद 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की। आप विजय बघेल को दोबारा भेजना और मोदी जी को प्रधानमंत्री 3 बार तीसरी बार बनेंगे 2027 में। भारत, नोट कर लो मेरी बात, और पत्रकार बंधु विशेष करके नोट कर ले, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात की इंतजाम काम करने वाली सरकार है, जी की नहीं है। आगे आपका समर्थन मिलेगा और विजय बघेल को आशीर्वाद मिलेगा। विजय बघेल मेहनत करने वाले नेता है ना, पूरी ताकत से समर्थन करोगे ना, मेरी आवाज घर घर पहुंचाओगे ना, मोदी जी का राम राम घर घर पहुंचाओगे ना, घर घर पहुंचाओगे ना, मोदी जी का नमस्कार पहुंचाओगे ना, आप चुनाव जिताओ, मैं फिर से आऊंगा और आप लोगों का आशीर्वाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई के ITI ग्राउंड में मौजूद है। यहाँ पर JP नड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सभा को संबोधित किया है। विशाल सभा यहाँ पर उन्होंने संबोधित किया और यहाँ पर मातृशक्ति बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। अभी अभी JP नड्डा जी ने पूरे सभा को संबोधित किया। आप सभी के लिए, माताओं के लिए उन्होंने जो भी बात कही, उन्होंने बड़े बड़े योजनाएं गिनाए। क्या लगता है आपको, ये पूरी योजनाएं किस प्रकार से प्रदेश में और पूरे देश में आगे बढ़ रहा है? मैं पार्षद वीणा चंद्राकर, नगर निगम भिलाई। सबसे पहले बात, भाजपा जो बोलती वो करती है और आपने ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छे से उनको देखा भी है। हम लोकसभा चुनाव के पहले जो हमारी घोषणा थी महतारी वंदन योजना, वो आज ग्राउंड पे आप सभी को दिख भी रही है। 90% लोगों को आज पैसा जा चुका है। दूसरा सेकंड जो किस्त था वो भी जा चुका है और सुजला योजना आप देखे रहे सफलतापूर्वक वो भी पूर्ण होने जा रहा है। सुलभ शौचालय जो मातृयों के लिए जो सबसे ज़्यादा था, हमारी मातृशक्ति के लिए, आप घर घर सुलभ के भी निर्माण देख चुके हैं। हमारे भिलाई में हम एग्जाम्पल बहुत अच्छा से दे सकते हैं। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जैसे ख़त्म होता है तत्काल ही सारे योजनाओं पे हम उसको ज़मीनी स्तर पर लाएंगे और हम सब सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद। उन्होंने गैस कनेक्शन की बात कही। 10 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन उन्होंने पहुंचाया है। आप बताएंगे भिलाई में कितना यह व्यवस्था पूर्ण हुआ है? जैसे कि मैं अपने वार्ड प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो अभी आचार संहिता के पहले तक हमने फॉर्म भराया है लगातार और कम से कम मेरे यहाँ 7200 वोटर है, जिसमें मैं लगभग ऐसा मानती हूँ कि मेरे यहाँ भी 1800 लोगों का भी फॉर्म भरा जा चुका है, जिसमें से सफलतापूर्वक 664 लोगों का हमने गैस दिला दिया है। बाकी आचार संहिता के कारण कुछ रुके हुए हैं। आचार संहिता तत्काल हम वो सारे जितने लोग फॉर्म भरे हैं, जो ऑथराइज्ड हुए हैं, वो सभी को वापस मिलना है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश सरकार जो पैसा दे रही वो निरंतर आ रहा है खाते में?
महतारी वंदन योजना की पैसा 2 किस्त सभी महिलाओं को मिल चुकी है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने बातों को बताया कि जेपी नड्डा जी ने जिन जिन यहाँ पर बड़े बड़े योजनाएं गिनाए उनको लगातार वो पूर्ण कर रहे हैं। हमारे साथ दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी हैं जिन्होंने अभी अभी सभा को संबोधित किया और जेपी नड्डा जी सभा को संबोधित करके गए हैं। क्या लगता है आपको, कितना प्रभाव दुर्ग लोकसभा और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में पड़ने वाला है? छत्तीसगढ़ के 11 सीट हम सब जीतेंगे। जनता ने मन बना लिया है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और 11 हम सीट जीतेंगे। मोदी जी भी छत्तीसगढ़ दौरे में रहेंगे। कल 23 तारीख और 24 तारीख को छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा करने वाले हैं। कितना उनका वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दिखाई पड़ेगा? मोदी जी को देखना और सुनना पूरा विश्व चाहता है। यह तो सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन वो रहेंगे। यहाँ के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह रहेगा उनके आने से, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। नहीं, आप लोगों में तो बहुत से लोग आ जाते हैं। मैंने कट्टर कांग्रेसी परिवार है और प्रतिष्ठित परिवार है और मेरे ससुर को मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। मेरे नाना ससुर चंदूलाल जी बहुत ऊंचाइयों तक ले गए, लेकिन अलग अलग विचार होते हैं। मेरा मायका, भाई मायके के विचार दूसरे होते हैं, ससुराल के अलग होते हैं। मुझे मोदी जी को जब मेरी अपनी समझ आई, मोदी जी का कार्य करते देखा तो मुझे लगा भारत ऐसा होना चाहिए, भारत ये होना चाहिए। और बस मोदी जी तो 10 साल से प्रधानमंत्री मैं 5 साल पहले भी आना चाहती थी सर, मुझे आने नहीं दिया गया। 5 साल पहले मैं प्रवेश के लिए फिर भी कह रही थी, क्योंकि मुझे कोई राजनीति में कुछ टिकट विकेट ऐसा वाला कोई रोल नहीं है। बस मैं मोदी प्रेमी हूँ, ये मुझे साबित करना था। मैम, भूपेश बघेल जी कहते हैं वासुदेव जी उनके जो गुरु हैं जी। अब कांग्रेस ऐसे मतलब आप ऐसे छूटते जाएंगे गुरु के परिवार से, तो भूपेश बघेल जी का क्या होगा? ये तो मुझे नहीं पता सर। मैंने पुनः कहा कि मुझे राजनीति नहीं, मैं आध्यात्म से हूँ और किसी तो राजनीतिक मंच पे है ना भाजपा? नहीं, मैंने ज्वाइन किया तो राजनीतिक मंच ज्वाइन किया, मतलब प्रवेश किया कि मैं अपने मायके वापस आ गई। सर मैं कुछ राजनीति अभी कर रही हूँ ऐसा तो नहीं है। मैं आध्यात्म के जरिए लोगों के श्वासों को देखूंगी, उन्हें शांत करूंगी। अभी तो मेरा यही काम है क्या सर। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? राजनीति में हाँ राजनीति में आई है, क्या लक्ष्य पार्टी ज्वाइन किया है? तो मैं इसके जरिए लोगों को शांत करूंगी और सही निर्णय लेने का निर्देश दूंगी कि सही निर्णय ले। एक व्यक्ति ये पैसों के कारण, इसके कारण ये पार्टी बदल, वो पार्टी ना। आप ब्रीदिंग टेक्निक करें। जब आप रिलैक्स हैं तो आपका निर्णय सही होगा और आपके सामने है, काम आपके सामने है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। नथिंग, नो टिकट, नो पद। मैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आप पॉलिटिकल मंच में हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करी हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने देश का भला किया या कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया? सर सीधी बात है, मोदी जी ने ऊंचाइयों को ले गया है। कांग्रेस की जब तक हम कहते बर्बाद हुआ या अच्छा हुआ तब समझ नहीं थी, तब वोट डालते थे और अब निर्णय लेते हैं। सर मोदी है तो भारत है, भारत की सुरक्षा है। सर बीजेपी नेता मनीष पांडे जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ के जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं और ये पूरे 11 लोकसभा सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं जीत रहे हैं। जो हम लोगों ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो उस 400 पार के लक्ष्य को भी हम लोग बिल्कुल आने वाले समय में अब देखेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट होगा पूरे देश के अंदर दिवाली मनाई जाएगी। चंदूलाल चंद्राकर भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु हैं और उनकी बहू ने भाजपा ज्वाइन किया है आज। जी, वो तो कांग्रेस के चाणक्य रहे हैं और कांग्रेस की नींव रखे हैं। उनके परिवार के लोगों को भी लगने लगा है कि मोदी की गारंटी पर भरोसा होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की 3 महीने की जो सरकार रही है उस पर भरोसा होने लगा है। तो ये एक परिवर्तन का दौर है और जो लोग पहले कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े थे वो भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये निश्चित तौर पर मोदी जी का एक जो 10 साल का जो परिश्रम रहा है और सिर्फ देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी जिस तरीके से उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, उसी का आज ये परिणाम दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार और उनके कार्य को देखकर लोग जुड़ रहे हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं को लेकर के पेपर लीक के लिए कानून बनाने की बात कही है और स्टार्टअप के लिए लोन प्रदान करने की बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल की सरकार में पहले भी नए स्टार्टअप्स चालू किए और हम लोग देख रहे हैं कि नए नए बिजनेसमैन, नए नए लोग
जो कुछ नहीं थे उसमें भी व्यवसाय ढूंढने लगे। हम लोगों ने, हमारी सरकार एक ऐसी सरकार रही जिसने स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया मंत्रालय बनाया, जो जैसा स्किलफुल है वैसा उस तरीके से उसको कार्य देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो यूथ वेलफेयर के लिए भी काम करने के लिए नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज, IITs, NITs, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं। और अभी तो जो मोदी जी का बजट आया, उस बजट में भी हम लोगों को देखने को मिला कि जो डिफेंस सेक्टर में जो नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो रहे हैं उसमें भी लोगों को प्रावधान दिया जा रहा है, नए नए युवा लोगों को दिया जा रहा है। ये थे हमारे साथ मनीष पांडे, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे गिना रही है वो सभी वादे पूर्ण करते जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कुछ सीट ले आती है या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी 11 सीट पर कायम होती है। तीरंदाज न्यूज के लिए टामन साहू। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।